बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम जो है ना कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस के मुतालिक समझेंगे कि इंश्योरेंस कराने की जो लागत है वो कितनी होती है। चलें आए सीखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक शख्स जिसकी उम्र 25 साल है और वो 10 लाख रुपए के ज़र बीमा की पॉलिसी लेना चाहता है और वो 20 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहता है, तो उसे हम जो पॉलिसी दे रहे हैं वो मियादी पॉलिसी 20 साल के लिए, उसकी उम्र 25 साल है, ज़र बीमा जो है 10 लाख है और उसने इजाफ़ी मुआहदे जो सिलेक्ट किए हैं उसमें एक मुआहदा उसने ADB एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और दूसरा मुआहदा FIB फैमिली इनकम बेनिफिट 10% सम एश्योर्ड के साथ लिया है। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसने किस्त कितनी जमा करवानी है। तो जब हम 0320 टेबल टर्म में जाते हैं तो 25 साल की एज के लिए जो प्रीमियम की शरह है वो है 47 रुपये 99 पैसे। अब ये 47 रुपये 99 पैसे दरअसल 1000 की इंश्योरेंस कराने के लिए एक लागत है, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि जब बंदा 3 लाख या 3 लाख से अबव की पॉलिसी लेता है तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के कानून के मुताबिक उसको जो प्रीमियम में रियायत दी जाती है वो दी जाती है 0.50 पैसे, यानी कि 47 रुपये 99 पैसे लेस 0.50, तो रेट बन जाएगा 47 रुपये 49 पैसे। अब ये 1000 का रेट हो गया। अब 10 लाख में जो 1000 होते हैं वो होते हैं हज़ार हज़ार का मतलब यह है 10 लाख। तो हम 47 रुपये 49 पैसे को जब 1000 से ज़रब देंगे तो इसकी किस्त बन जाएगी 47,490 रुपये। इसमें 100 रुपया पॉलिसी फ़ीस जहाँ शामिल की जाती है, तो उसका जो लाइफ प्रीमियम बन जाएगा वो 47,590 रुपये बन जाएगा। इस प्रीमियम को हम कहते हैं लाइफ प्रीमियम। लाइफ प्रीमियम में जो है ना सिर्फ 2 मुआहदे होते हैं। एक का मुआहदे का मकसद होता है कि जब पॉलिसी मुकम्मल हो जाएगी तो मैच्योरिटी क्लेम दिया जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता ज़िंदगी वफा ना करे तो उस सूरत में डेथ क्लेम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये लाइफ प्रीमियम है। उसके बाद जो हमने इसमें एडिशनल जो सप्लीमेंट्री कंट्रैक्ट लगाए हैं, इजाफी मुआहदे लगाए हैं, वो है ADB एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अगर फ़र्ज़ करें कि ये शख्स जो है ना कोई ख़तरनाक काम नहीं कर रहा, यानी कि उसका पेशा जो है ना रिस्की नहीं है, तो उसको जो प्रीमियम की शरह लगाई जाएगी ADB के लिए 1 रुपया 25 पैसे लगाई जाएगी, और फिर 1 रुपया 25 पैसे पर 1000 इसका रेट है। और इसको फिर जो है ना 1000 से ज़रब देंगे तो इसका मतलब यह है कि 1250 रुपये हम एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का मुआहदा देने की कीमत वसूल करेंगे। अच्छा, अब ये 1250 रुपये जब बंदा दे देता है तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता इस शख्स की डेथ जो है वो एक्सीडेंटल हो जाती है तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इसके लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मज़ीद जो है ना, क्योंकि ज़र बीमा 10 लाख है तो 10 लाख रुपया मज़ीद जो है ना वो अदा करने की पाबंद होगी। इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में इसके लवाहिकीन को 10 लाख जो है सम एश्योर्ड और 10 लाख रुपए ADB की वजह से मज़ीद दिया जाएगा। तो इसके मतलब ये है कि 20 लाख रुपए का क्लेम अदा करना होगा। इसके साथ जो बोनसेस हैं वो भी काबिल अदा हैं। उसके लिए देखा जाएगा कि पॉलिसी होल्डर ने कितनी किस्तें दी हैं। अच्छा, एक किस्त दी है तो एक बोनस मिलेगा, 2 किस्तें दी हैं तो 2 बोनस मिलेंगे। अल्लाह हज़ल क्यास वो हम पहले सीख चुके हैं कि जिस शख्स ने 5 किस्तें जमा करवा दी हैं तो उस पर्टिकुलर ईयर में उसे 41 रुपये फ़ी 1000 रुपये का बोनस दिया गया है। अच्छा, जिस शख्स ने जो है ना 16 किस्तें जमा करवा दी हैं तो उसको पर्टिकुलर ईयर 2020 में जो है ना उसको 91 रुपये का रेट दिया गया है। जिस शख्स ने 20 किस्तें जमा करवा दी हैं तो उसे जो बोनस दिया गया है वो 140 रुपये फ़ी 1000 दिया गया है। इसके अलावा मैच्योरिटी के ऊपर उसे जो है ना टर्मिनल बोनस जो कि 11वें साल से लगता है और 20वें साल तक लगता है, इसका रेट जो है 60 रुपये फ़ी 1000 है, और इकट्ठा जो है वो यानी कि 10 साल के लिए लगता है तो 60 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये 600 रुपये बन जाता है। इसके अलावा क्योंकि इसको हम जो है FIB का मुआहदा भी दे रहे हैं। फैमिली इनकम बेनिफिट का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता बंदे की डेथ हो जाती है तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो क्लेम है 10 लाख है या 20 लाख है वो देने के बावजूद, बोनसेस देने के बावजूद
रिमेनिंग पीरियड के लिए 1 लाख रुपया सालाना जो है ना वजीफ़ा देता रहेगा इदारा, और ये बकाया रिमेनिंग मुद्दत तक होगा जब तक पॉलिसी ने चलना था। यानी कि फ़र्ज़ करें कि किसी की अगर खुदा न खास्ता शुरू में डेथ हो गई तो पूरे 20 साल के लिए जो है ना क्लेम दिया जाएगा FIB का, यानी कि 1 लाख रुपया सालाना और 20 साल तक, तो ये 20 लाख रुपए का रिस्क कवर हो जाता है। इसके अलावा FIB का जो बुनियादी ये मुहदा है वो तो 1 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा है, जबकि जब भी एक्चुअरियल वैल्यूएशन होती है तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान उस वक्त जो भी उसे यानी कि वजीफ़ा मिल रहा होता है उसमें 7.5% का इजाफा भी करते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें कि 1 साल में उसे 1 लाख रुपए का वजीफ़ा मिला है तो अगले साल उसको 1 लाख प्लस 7.5%, इसका मतलब है 1,07,500 रुपये का वजीफ़ा दिया जाएगा। उससे अगले साल फिर अगर 7.5% अगर इजाफा हो जाता है तो फिर उसको 1,07,500 में 7.5% इजाफा करके फिर वजीफ़ा दिया जाएगा। तो यह वजीफ़ा जो है ना पॉलिसी की मुद्दत तकमील तक जारी रहता है। अब FIB का जो प्रीमियम है वो इस 25 साल की उम्र के लिए 3.56 रुपये है। 3.56 रुपये ज़रब 1000, तो इसका मतलब है 3,560 रुपये FIB का प्रीमियम हो गया। अब हम जब देखते हैं कि ये एक बेसिक कंट्रैक्ट यानी कि सम एश्योर्ड वाला कंट्रैक्ट जिसकी किस्त बनी 47,590 रुपये, उसके बाद ADB का मुआहदा यानी कि जिसकी किस्त बनी थी 1250 रुपये, और FIB का मुआहदा 10% FIB फॉर 20 ईयर्स जिसका प्रीमियम बना है 3,560 रुपये। अगर ये हम तीनों चीज़ें शामिल कर लें तो किस्त बन जाती है 52,400 रुपये। अब ये 52,400 रुपये उसने प्रीमियम अदा किया है, इसके बदले स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने उसे जो रिस्क फ्राहम किया है, रिस्क प्रोटेक्शन की है, वो उसको कैलकुलेट करें कि कितना रिस्क प्रोटेक्शन है। रिस्क प्रोटेक्शन 10 लाख रुपए का बेसिक रिस्क कवर है जो सम एश्योर्ड की वजह से आ रहा है। उसके बाद 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ रिस्क कवर है जो कि ADB की वजह से आ रहा है, और 20 लाख रुपए का रिस्क कवर FIB की वजह से है जिसका यानी कि 1 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा और 20 साल के लिए, तो ये 20 लाख रुपए का FIB की वजह से यानी कि रिस्क कवर आ रहा है। तो 20 लाख, 10 लाख और 10 लाख, ये 40 लाख रुपया का रिस्क कवर हो गया फ्रॉम द फर्स्ट डे। अब आप ये भी देखें कि जैसे जैसे वो किस्त आगे जमा करवाएगा तो उसका बोनस भी अटैच होगा, और उसका जो FIB का है वो जितने रिमेनिंग ईयर्स होंगे उसके लिए 1 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा के हिसाब से हम वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे किस्तें जमा होती जाती हैं रिस्क कवर बढ़ता जाता है, रिस्क कवर बढ़ता जाता है। लेकिन हम फ़र्ज़ करें कि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आज के दिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आज की कीमत कितनी है, तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला नोट करें कि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज इक्वल टू प्रीमियम ओवर क्लेम मल्टीप्लाई बाय 100। मैं दोबारा बताता हूँ कि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इक्वल टू प्रीमियम ओवर क्लेम मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें ये जो चीज़ हम समझने जा रहे हैं इसमें ये देखें कि प्रीमियम कितना बना है। प्रीमियम बना है 52,400 रुपये, ठीक है। अच्छा, 52,400 रुपये प्रीमियम है, और क्लेम कितना बना है फ्रॉम द फर्स्ट डे, वो बना है 40,41,41,000, ठीक है। तो अब कास्ट ऑफ इंश्योरेंस में हम इसको पुट करते हैं तो कास्ट ऑफ इंश्योरेंस इज इक्वल टू 52,400 तकसीम 40,41,000 ज़रब 100। अगर इसको हम हल करें तो इसका जो जवाब आता है वो जवाब आता है 1.29, 1.29, ₹1.29। इसका मतलब क्या है, ये ₹1.29 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पार्टी को क्लेम अदा किया वो क्लेम अदा किया 40,41,000 रुपये। वो मैं पहले बता चुका हूँ कि 10 लाख की पहले पेमेंट, उसके बाद ADB एक्सीडेंटल डेथ की वजह से अगर डेथ हुई है तो 10 लाख रुपए की और पेमेंट, और अगले 20 साल तक जो है वो 1 लाख रुपये सालाना ज़रबे 20 साल, तो वो 20 लाख हो गया, ठीक है। तो ये 20 लाख और 10 लाख और 10 लाख, ये 40 लाख हो गया, और 41,000 रुपये का एक बोनस, क्योंकि बंदे ने एक किस्त जमा करवाई थी, ठीक है। तो इस वजह से 40,41,000 रुपये का टोटल रिस्क कवर हुआ।
तो हमने जो सारा कैलकुलेट किया है उसमें कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस जो आई वो ₹1.29 आई। अब ये ₹1.29 क्या है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने जो क्लेम अदा किया है जो कि 40,41,000 है, उस अगर क्लेम ₹100 हो, अगर क्लेम ₹100 हो तो जो प्रीमियम बंदे ने अदा किया है वो उसकी कॉस्ट ₹1.29 है। यानी कि ₹100 में ₹1.29 बीमादार का शामिल है और ₹98.71 जो क्लेम दिया है वो स्टेट लाइफ ने अपनी यानी कि एक्चुअल वैल्यूएशन से क्लेम की शक्ल में लोगों को अदा किया है। ठीक है, यानी कि ₹100 का टोटल क्लेम है, ₹100 में ₹1.29 जो प्रीमियम की कॉस्ट है वो बीमादार ने अदा किया है और ₹98.71 जो है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने अदा किया है। अब आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, ये बंदा जो है जिसकी उम्र 25 साल है, ये 25, 35 और 45 साल की उम्र में इसकी पॉलिसी मुकम्मल हो जाएगी। इसने 20 की 20 किस्तें जमा करा दी होंगी और इसको उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसे जो है कम अज़ कम जो है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि बोनसेस के हिसाब से जो कैलकुलेट करते हैं तो 10 लाख की पॉलिसी के ऊपर जो बोनसेस बनते हैं वो बनते हैं 26,66,000 रुपये। 26,66,000 रुपये के बोनसेस हो गए, 10 लाख रुपए का ज़र बीमा हो गया। इसका मतलब यह है कि जब ये शख्स 45 साल का हो जाएगा तो उसे उस वक्त स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान 36,66,000 रुपये यकदम कैश पेमेंट करेगी। आप इस जगह से बात सुने कि जब हम पॉलिसी करते हैं तो हमें 52,400 रुपये निकालने में तकलीफ़ होती है, लेकिन जब हम 45 साल में हो जाएंगे उस वक्त स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 36,66,000 रुपये जब हमें यकदम देगी और वो भी कैश अमाउंट में देगी, कोई किस्तों में नहीं देगी, तो फिर उस वक्त हमें कितनी खुशी होगी। और साथ ही साथ इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिसी जल्द से जल्द कराएं कि हो सकता है कि 3, 4, 5 माह पहले अगर आपने पॉलिसी करा ली और उसके बाद मैच्योरिटी आपको उस वक्त जो है ना 4-5 महीने पहले मैच्योरिटी मिल गई तो आपके अगर कोई काम होने हैं 36,66,000 में तो आपको वो पैसा कितना अहम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इंश्योरेंस जो है ना जल्द से जल्द करानी चाहिए। और इसके साथ साथ एक और मैं बात करता चलूँ कि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस जब मैच्योरिटी होती है तो उस वक्त कितनी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस पे कर चुका होता है। अब देखें 52,400 रुपये इस बंदे ने किस्त दी है, 20 सालों में इसने जो कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को प्रीमियम की शक्ल में अदायगी की होगी वो अदायगी की होगी 10,48,000 रुपये। अब ये 10,48,000 रुपये की उसने पेमेंट की है और उसे पॉलिसी की सूरत में जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं 36,66,000। ठीक है, तो हम उसी फार्मूले पे वापस आते हैं। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज इक्वल टू प्रीमियम ओवर क्लेम मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रीमियम कितना दिया है 20 सालों में इसने 10,48,000 रुपये। 10,48,000 रुपये तकसीम 36,66,000 रुपये ज़रब 100। इसका मतलब ये है कि उसने जो है ना 100 रुपये में जो हमें पेमेंट की है वो उसने पेमेंट की 28.58 रुपये। यानी कि ये जो मैच्योरिटी हो रही है 36,66,000, इसमें 36,66,000 रुपये में इसने जो है ना 28.58 कॉस्ट अदा की है। और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने कितनी कॉस्ट क्लेम की शक्ल में अदा की है वो 100 माइनस 28.58, तो ये बन जाते हैं 71.42। यानी कि जो क्लेम अदा हुआ उसमें 71.42 जो है वो स्टेट लाइफ की कास्ट है और बीमादार की कास्ट जो है वो 28.58 है। तो ये कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मालूम करने का तरीक़ाकार है ताकि आपको ये पता लग सके कि आपने कितनी कॉस्ट स्टेट लाइफ को दी है और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने आपको उसके बदले में मैच्योरिटी के ऊपर कितना मज़ीद पैसा अदा करके आपको जो है ना आपका अपना पैसा भी रिटर्न किया है
और आप मज़ीद कितना पैसा आपको अदा करके आपको मैच्योरिटी दी है, और अल्लाह ना माफ़ करे अगर खुदा ना खास्ता मौत हो जाए तो भी आपने कितना पेमेंट अदा की थी, और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने उसमें कितना अपना पैसा इंजेक्ट करके आपके लवाहिकीन को क्लेम अदा किया है। तो ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी जायदाद है, इसको हासिल करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप अगर मुझसे भी रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 0300 6727115। इसको शेयर भी करें ताकि लोगों को इंश्योरेंस की कास्ट का पता चले। कास्ट वर्सेस बेनिफिट्स, कास्ट वर्सेस बेनिफिट्स का मतलब यह है कि आपकी लागत क्या है और आपको बेनिफिट्स क्या है। जब आपको कास्ट पता लगेगी और बेनिफिट्स पता चल लगेंगे, फिर आप इंश्योरेंस की अफादियत को जानेंगे और इंश्योरेंस पॉलिसी कराएंगे। वस्सलाम।